Hello students, today we are doing nature and scope of economics, science and arts. What it's mean? Economics science में आता है या arts में आता है? Normative और positive, normative है या positive है? यहाँ पर positive का meaning है result, positive का meaning होता है जो कि हमें result बताए, और जबकि नॉर्मेटिव का मतलब होता है रिजल्ट तो बताए ही बताए प्लस वो रिजल्ट सही है या गलत है उसके बारे में भी बताए। तो पॉजिटिव हमें रिजल्ट के बारे में बताता है, नॉर्मेटिव हमें रिजल्ट के बारे में रिजल्ट सही है या गलत है इसके बारे में बताता है, और पॉजिटिव हमें ओनली रिजल्ट के बारे में बताता है। नाउ we will study about nature of economics. Nature of economics. Nature of economics क्या है? Economics is both science and art. Economics is both art and science. Economics art भी है, economics science भी है. Economics को इसका मतलब साइंस का दर्जा भी दिया गया है और आर्ट का भी, दोनों का दर्जा दिया गया है। पर फर्स्टली हम रीड करेंगे why it is a science. It is science because it shows cause and effect relationship. It has laws as laws of demand, law of diminishing utility, which shows functional relationship between two variables. इकोनॉमिक्स वो है जो दो वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप शो करता है। रिलेशनशिप कैसा? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है? कारण। इफेक्ट उसका प्रभाव क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में जब भी किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इट हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. But in income variable and demand variable, when increase in income, then demand also increase, and decrease in income, demand also decrease. So there is a positive relationship. तो इकोनॉमिक्स में टू वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है. Also, it is the branch of science which collect, classify, analyze द रेलिवेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के रेलिवेंट फैक्टर्स को, यानी एक फैक्टर को लेता है, उसको मीनिंग, उसका कंप्लीट मीनिंग बताया जाता है, कलेक्शन की जाती है, डाटा की कलेक्शन की जाती है जिससे संबंधित हमको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है. देन वी क्लासीफाई इट, देन एनालाइज एंड देन डेवलप द थ्योरी, और डिसीजन लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट्स. हमारी इकोनॉमिक्स आर्ट्स क्यों है? इट इज क्वीन ऑफ सोशल साइंस एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट सब्जेक्ट. इसको सोशल साइंस की क्वीन कहा जाता है. जो सोशल साइंस है मेनली इकोनॉमिक्स से संबंधित होती है. और सबसे पहले तो दो बातें. पहली बात ये कि ओल्डेस्ट सब्जेक्ट, एसएस का सबसे ओल्डेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होने की वजह से इसको क्वीन ऑफ द एसएस कहा जाता है. और ये एसएस में आया क्योंकि सोसाइटी का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर इंटरडिपेंडेंट होता है, इसीलिए एसएस को और इकोनॉमिक्स को इंटर रिलेटेड माना जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसका कंज्यूमर के लिए कोई ना कोई यूज़ है. कंज्यूमर का उसके लिए कोई ना कोई यूज़ है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा तो वो जो हमारा प्रोडक्शन साइकिल है वो फेल हो जाएगा. दैट्स वाई सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर. यानी हमें यह बताता है कि प्राइस का कंज्यूमर, या फिर जो सोसाइटी में इकोनॉमी में जो फैक्टर्स हो रहे हैं उनका कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि टैक्स इंक्रीज हो जाता है, उसका जो सोसाइटी है उसके लिए कैसे रिएक्ट करती है. जो टोल टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है. अब जैसे कि कोविड-19 के दौर में
जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट किया गया, तो उस पर उन एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन है। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी डिडक्ट की गई है उनका क्या रिएक्शन है, और मिडल मैन का क्या रिएक्शन होता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाई जाती हैं, मिडल मैन का क्या रिएक्शन होता है। तो ये सभी स्टडीज़ इकोनॉमिक्स में की जाती है। अगर इनका पॉजिटिव रिएक्शंस होता है या फिर पॉजिटिव रिएक्शन होता है या गवर्नमेंट के लिए वो पॉजिटिव वे में होता है, तो उसको डेफिनेटली ही हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव हमें ओनली रिजल्ट बताता है। देखिए आप, पॉजिटिव साइंस, इट इज द नेचर विच शोज व्हाट इज, विच मीन्स रिजल्ट। इट विल नॉट डिसाइड इफ द फैक्ट इज गुड और बैड। इसका मतलब है जस्ट रिसर्च करना, वो रिसर्च हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाएगी या नेगेटिव इफेक्ट लाएगी, उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव साइंस। इट इज कंसर्न विद व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी मीन्स जो भी हम पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है। इट विल एनालाइज द रिजल्ट एंड रिवील इफ इट इज गुड और बैड एंड व्हाट शुड बी डन इन फर्दर। उसको अप्लाई किया जाए या नहीं अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कोई भी मेडिसिन के लिए रिसर्च किया जाता है तो उसका इफेक्ट देखा जाता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट है या उसका नेगेटिव इफेक्ट है। अगर उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होता है तब तो उसको मार्केट में सेल के लिए डाला जाता है, अदरवाइज उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।